नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ई लर्निंग चैनल में। आज है तारीख 29 अप्रैल और 29 अप्रैल की मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। और ये करंट अफेयर्स का सिलसिला 12 अप्रैल से शुरू किया है। जितने भी दोस्त आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने भी जितने भी मिलने वाले हैं, आपके पढ़ने वाले हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स में सबको शेयर कर दिया करो। ठीक है, टाइम बेकार ना करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? कौन सी बैंक है जिसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? और ये किसने की है? एक्सिस बैंक ने की है। किसने की है? एक्सिस बैंक ने ऐसा बोला है कि हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 30% की हिस्सेदारी को खरीद लेंगे। अब बात देखो, एक्सिस बैंक की आई है दोस्तों। तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। एक्सिस बैंक के चेयरमैन है राकेश मखीजा। क्या नाम है? राकेश मखीजा। एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन है? राकेश मखीजा। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। जबकि चेयरमैन कौन है? राकेश मखीजा। स्थापना कब हुई? 1973 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। तो एक्सिस बैंक से रिलेटेड आपको इतने टर्म्स याद रखने हैं। ये एक फाइनेंशियल बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया है? ये राज्यपाल भी रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व नेता भी हैं। नाम है इनका देवानंद कुंवर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये 2 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2 राज्यों के राज्यपाल रहे, एक तो बिहार के और एक त्रिपुरा के। अब बात देखो, बिहार की और त्रिपुरा की आई है। तो बिहार की बात की जाए, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के सीएम कौन है इस टाइम पर? नीतीश कुमार। और बिहार में राज्यपाल कौन है इस टाइम पर? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। ये भी ध्यान रखना आपको कि बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री भी हैं, सुशील मोदी। क्या नाम है? सुशील मोदी। ये उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसी तरीके से बात आती है दोस्तों त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के सीएम है जिनका नाम है बिप्लब कुमार देव। क्या नाम है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है राकेश व्यास। क्या नाम है? राकेश व्यास। तो त्रिपुरा से इतने क्वेश्चन याद रखोगे कि बिप्लब देव यहां पर कौन है? सीएम है। और गवर्नर कौन है यहां पर? राकेश व्यास यहां पर गवर्नर है। अगरतला यहां की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तमिलनाडु की सरकार के कोरोना मृतकों की अंतिम संस्कार का विरोध करने पर कितने वर्ष तक की जेल करने का प्रावधान किया गया है? तमिलनाडु की सरकार ने बोला है कि जो कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करेगा, ठीक है, उसको हम कारावास कर सकते हैं, उसे हम जेल भेज सकते हैं। और वो जेल कितने साल तक की हो सकती है? 3 साल तक की वो जेल हो सकती है। ये किसने बोला है? तमिलनाडु की सरकार ने बोला है। अब देखोगे यहां पर बात तमिलनाडु की आई है दोस्तों। तो तमिलनाडु की सबसे पहले हम बात करें राजधानी की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, सभी जानते हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है करुप्पा गौंडर पलानी स्वामी। करुप्पा गौंडर पलानी स्वामी। ठीक है, करुप्पा गौंडर पलानी स्वामी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। मैं लिख देता हूं यहां पर, रुको, यहां पर लिख देता हूं मैं, करुप्पा गौंडर पलानी स्वामी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। कई बार खाली पालानी स्वामी से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप पूरा नाम याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तमिलनाडु के बारे में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमित खरे को केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को किसने नियुक्त किया है?
तो ये नियुक्त किया है हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। किसने किया है? वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको नियुक्त किया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है। अब क्वेश्चन आता है केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का इस टाइम पर केंद्रीय मंत्री कौन है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो यहां पर केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन नंबर 5वां है भारत के शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। नाम कौन से शहर में? लखनऊ में। किसमें? लखनऊ में। उस यूनिवर्सिटी के शॉर्ट में नाम क्या है? KGMU, ठीक है ना, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म है, और लखनऊ में यूनिवर्सिटी है। अब बात लखनऊ की भी आती है, तो लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और यहां पर जो रहेंगे गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इनका नाम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा दोस्तों, अमेजन कंपनी ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? अमेजन ने, जो स्थानीय दुकानदार है, मतलब जहां आप रहते हो वहीं पर जो दुकानदार हैं और रिटेलर हैं, उनके लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है लोकल शॉप्स ऑन अमेजॉन। लोकल शॉप्स ऑन अमेजॉन, ठीक है, कौन सा है? लोकल शॉप्स ऑन अमेजॉन, इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब बात अमेजॉन की आई है दोस्तों। अमेजॉन की स्थापना 1994 में हुई थी। 1994 में हुई थी, 1994 में। अमेजॉन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और अमेजॉन के जो संस्थापक हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व के कौन से नंबर का देश बन गया है? ये क्वेश्चन ऐसे है। तो भारत सैन्य मामलों में, सैन्य आर्म्ड, ठीक है ना, सैनिकों के लिए हथियार वगैरह जो खर्च करने में भारत जो बन गया तीसरे नंबर पे आ गया है। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है भारत। तो पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। सबसे ज्यादा अपनी सेना के ऊपर खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन। और तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया है हमारा देश? भारत, जिसने सैनिकों पर सबसे ज्यादा खर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल को विश्व भर में 29 अप्रैल को, यहां पर 29 लिखना है ना दोस्तों, यहां पर 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अप्रैल को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय शिल्पकार जरीना हाशमी का हाल ही में किस शहर में निधन हो गया है? तो जरीना हाशमी का हाल ही में निधन हुआ है लंदन में। कहां पर हुआ है? लंदन में इनका निधन हुआ है। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? कौन सा क्या है? कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। बात ऑस्ट्रेलिया की आई है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में जो करेंसी चलती है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक है ना। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उस करेंसी का नाम है। और ऑस्ट्रेलिया के इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मॉरिसन। सही ना, क्या नाम है? जैक मॉरिसन उनका पूरा नाम रहेगा, ठीक है। तो स्कॉट मॉरिसन, मैं नाम लिख देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? स्कॉट, SCOTT, स्कॉट मॉरिसन। ओके, स्कॉट मॉरिसन इनका नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? किसने लगाया भाई? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने
वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं हिंदी में, कितने परसेंट रहेगा? 1.9%। कितना रहेगा? 1.9%। अलग अलग मैंने बताया जीडीपी का, किसने, फिच ने क्या बोला, किसने क्या बोला, उनको सबको याद करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? ठीक है ना। कौन से देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका के बारे में लगभग सभी जानते हो आप कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है ट्रंप, और वो रिपब्लिकन पार्टी से है। कौन सी पार्टी से है? रिपब्लिकन। मैंने कल परसों आपको बताया भी था। और इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसका नाम है हाथी। ठीक है ना। क्या है? हाथी उसका चुनाव चिन्ह है। तो कई सारी चीजें मैं बताता रहता हूं बीच बीच में। 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगी का 2000 रुपए देने की घोषणा की है? कि जो कोविड-19 का मरीज है, जो कोरोना का मरीज है, अगर वो सही हो जाता है तो हम उसके लिए कितने रुपए देंगे? 2000 रुपए देंगे। अब ऐसा बोलने वाले कौन है? ऐसा बोलने वाले हैं आपके आंध्र प्रदेश की सरकार। किसने बोला है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला है। अब आंध्र प्रदेश की बात आती है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है इस टाइम पर अमरावती। ठीक है। क्या है? अमरावती यहां पर राजधानी है। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 14वां है, भारत ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ, वे कौन थे? सॉरी, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ, वो कौन थे? विजय मिश्रा जो है वो एक लेखक थे, एक राइटर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखो निधन वाले कई सारे क्वेश्चन आ गए। देखो जरीन हाशमी का आ गया और इनका भी आ गया, तो निधन वाले भी आप रखा करो याद, ही आते हैं पेपर में भाई। ठीक है। जैसे अभी देखोगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है जो पेपर में आ भी सकता है, कि इरफान खान की डेथ हो गई है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान की डेथ हो गई है। और इससे 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि इनकी मां की भी डेथ हो गई है। इनकी मां का नाम था सईदा बेगम। ध्यान करो, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इनकी मां की भी डेथ हो गई है, इरफान खान की डेथ हो गई है। किस कारण हुई है? कैंसर की वजह से हुई है। कौन से मेडिकल अस्पताल में हुई है? कोकिला में हुई है। ठीक है ना। किसमें? कोकिला, रिलायंस, सॉरी टाटा वालों का शायद है ये, कोकिला में हुई है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब आपको ये सारी चीजें ध्यान आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15वां है क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं? 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं। तो ये बांग्लादेश की सरकार के लिए किए हैं। अब देखो, आपको आज का क्वेश्चन यहीं से है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? और बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। इन पॉइंट्स के बारे में आज आप लिखोगे। ठीक है। ये क्वेश्चन है, बांग्लादेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स लिखना आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखो, ब्रिक्स देशों की अभी कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक हुई थी। ठीक है ना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसे बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक हुई थी। तो उसमें एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। ठीक है। हमारे देश की तरफ से एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया है। अब देखो, ब्रिक्स के बारे में सभी जानते हो। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 में। कब हुई थी? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इनकी मतलब क्या है इस ब्रिक्स में? देखो, बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। अब ये साउथ अफ्रीका बहुत बाद में जुड़ा है, पहले इसको ब्रिक बोलते थे। तो साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में। कब जुड़ा है? 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई है, तो कोई बहुत ऐसी जगह निश्चित इसमें नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17वां है, किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी सभा अभी नहीं होगी 30 जून तक, कोई भी सार्वजनिक सभा? और इसका आंसर है यूपी की सरकार ने लगा दिया है। और यूपी की बात अभी मैंने आपसे की थी, राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इसका हाईकोर्ट कहां पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है?
कि हम जो ब्याज शून्य ऋण ब्याज योजना जो पैसा देंगे उस पर हम कोई भी ब्याज नहीं लेंगे, और ये स्पेशली महिलाओं के लिए किया गया है, और ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। देखो आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने अभी भी बताया था आपको कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। यहाँ के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी है। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? विश्वासन हरिचंद्र, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंद्र। यहाँ पर कौन है? गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र। यहाँ पर हरिचंदन या हरिचंद्र जो भी याद रख पाओ, यहाँ पर गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट एक तो इस वजह से है कि ये रद्द हुआ है, ठीक है। दूसरा इसलिए है कि ये युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस किसके बीच में होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसको रद्द कर दिया है। किसकी वजह से? कोरोना वायरस के चलते हुए। पिच ब्लैक किसके बीच में होता है? मैं एक वीडियो बनाऊंगा जितने भी युद्ध अभ्यास है उनसे रिलेटेड, इंडेक्स है उनसे रिलेटेड, ये सारी वीडियोस मैं आपको अभी दूंगा। अभी पहले आप धीरे धीरे चीजों को सीखो। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे मैटर तो मैं खुद बढ़ा दूंगा। एयरफोर्स वाले बच्चे हैं या फिर कोई नेवी वाले बच्चे हैं तो इनके लिए स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैटिक जीके की अलग सीरीज चलेगी और उसमें कुछ नहीं बचने वाला स्टैटिक जीके में, ठीक है, सब कुछ पढ़ा दूंगा, आपका कुछ नहीं छूटने वाला आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो पत्रकार मर जाएगा कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग करते हुए, उसे हम कितने रुपए देंगे? 15 लाख रुपए उसको हम देंगे। अब ये किसने बोला है दोस्तों? ओडिशा की सरकार ने बोला है। किसने बोला है? ओडिशा की सरकार ने बोला है। अब ओडिशा की बात आती है तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। देखो आज क्वेश्चंस का दायरा फिर बढ़ा है। आज क्वेश्चन कितने हो गए? 20 हो गए। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि छूटे कुछ भी ना, भले ही एक आध ज्यादा हो जाए, टाइम ज्यादा लग जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी का और एग्जाम का सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है पसंद आया होगा और मेरे क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। इसी तरीके से देखते रहो और इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब सहयोग कर रहे हो, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आज फिर से आप शेयर करोगे सभी, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लाओगे और उनको भी जोड़ोगे चैनल के माध्यम से, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड टाटा एंड टेक केयर।